हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। टीचर की वैकेंसीज में शिक्षण विधियों का एक महत्वपूर्ण रोल रहता है, चाहे वो थर्ड ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो या फर्स्ट ग्रेड हो। विज्ञान जैसे विषय में तो ये और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर आप शिक्षण विधियों को अच्छी तरह पढ़ लेते हैं तो आपकी तैयारी में एक परफेक्शन आ जाता है तथा आप अन्य लोगों की अपेक्षा 2 कदम आगे हो जाते हो। आज से हम विज्ञान विषय की शिक्षण विधियों की चर्चा करेंगे तथा लगातार विभिन्न टॉपिक्स पर वीडियोज प्रोवाइड करवाते रहेंगे। तो आज हम पहले टॉपिक की चर्चा करेंगे, विज्ञान का अर्थ और विज्ञान की परिभाषाएं। विज्ञान के अर्थ की अगर बात की जाए तो साइंस शब्द की जो उत्पत्ति है वो लैटिन भाषा के शब्द साइरे और साइंटिया से हुई है। साइंस शब्द किस भाषा का शब्द है और साइंस शब्द की जो उत्पत्ति है वो किस भाषा से हुई है, ये दो अलग अलग प्रश्न है जिनमें अक्सर कन्फ्यूजन की स्थिति होती है। देखो, साइंस शब्द की जो उत्पत्ति है वो तो लैटिन भाषा से हुई है और जो साइंस शब्द है वो मूल रूप से इंग्लिश भाषा का शब्द है। इन जनरल इंग्लिश भाषा का शब्द है साइंस, और साइंस शब्द की जो उत्पत्ति है वो लैटिन भाषा से हुई है। तो साइंस शब्द की जो उत्पत्ति है वो लैटिन भाषा के दो शब्द साइरे और साइंटिया से हुई है। साइरे जो कि वर्ब है जिसका अर्थ है टू नाउ जानना, और साइंटिया जो कि नाउन है जिसका अर्थ होता है नॉलेज ज्ञान। अगर हम विज्ञान के शाब्दिक अर्थ की बात करें तो विज्ञान ज्ञान का नियोजित स्वरूप है। विज्ञान क्या है? ज्ञान का नियोजित स्वरूप है। प्रकृति के ज्ञान का सुव्यवस्थित संगठित जो स्वरूप है उसी को हम क्या कह सकते हैं? विज्ञान कह सकते हैं। अर्थात प्रकृति के क्रमबद्ध व्यवस्थित संगठित अर्जित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं, जो प्रयोगों द्वारा सिद्ध तथा तथ्यों पर आधारित होता है। दो महत्वपूर्ण बात है, प्रयोगों द्वारा सिद्ध और तथ्यों पर आधारित होता है। जो भी क्रमबद्ध व्यवस्थित जो ज्ञान है वो किस पर आधारित होता है? प्रयोगों के द्वारा जो सिद्ध होता है और तथ्यों पर आधारित होता है। अतः हमें विज्ञान का शाब्दिक अर्थ पता है तो हम विज्ञान की जो परिभाषाएं हैं उनको आसानी से याद कर सकते हैं, क्योंकि विज्ञान की जो परिभाषाएं हैं उनमें जो मूल तत्व है या उनका जो मूल अर्थ है वही क्या है? विज्ञान का शाब्दिक अर्थ है। विज्ञान की परिभाषाओं में से अक्सर परीक्षा में 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। या तो वो सीधी परिभाषा ही पूछ लेता है या फिर इन परिभाषाओं में जो इम्पोर्टेंट जो तथ्य होते हैं उनको पूछ लेता है। आगे हम अगर परिभाषाओं की बात करें तो अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग परिभाषाएं दी है। सबसे पहले हम बात करते हैं डॉक्टर सीवी रमन की। डॉक्टर सीवी रमन कहते हैं कि विज्ञान कला का सर्वाधिक रचनात्मक रूप है। डॉक्टर सीवी रमन कहते हैं कि विज्ञान कला का सर्वाधिक रचनात्मक रूप है। देखो, परिभाषाएं याद करना आसान नहीं है, याद रहती भी नहीं है, फिर भी हमें याद करना है। इसलिए हमें क्या करना है? इन परिभाषाओं में जो महत्वपूर्ण शब्द है उनका आपस में अटैचमेंट करना है। जैसे यहाँ देखें तो सीवी रमन, रमन में पहला अक्षर र है और इस परिभाषा का जो मुख्य जो शब्द है वो है रचनात्मक, उसका भी पहला अक्षर कौन सा है? र है। तो रमन का र और रचनात्मकता का र का आपस में क्या है? अटैचमेंट हो सकता है। इस प्रकार हम इसको इस प्रकार याद रख सकते हैं कि रचना किसने की? रमन ने की। रचना किसने की? रमन ने की। तो इस प्रकार हम जब भी परीक्षा में ये पूछें कि विज्ञान कला का सर्वाधिक रचनात्मक रूप है, ये परिभाषा किसने दी, तो हम आसानी से बता सकते हैं कि ये परिभाषा सीवी रमन ने दी। इस प्रकार आगे भी जो परिभाषा हैं उनमें भी अगर शब्दों का हम अटैचमेंट करते जाएं तो हम इनको आसानी से याद रख सकते हैं। अगली परिभाषा है अल्बर्ट आइंस्टाइन की। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने 2 परिभाषाएं दी है। उनकी पहली परिभाषा है हमारी ज्ञान अनुभूतियों की अस्त व्यस्त विभिन्नताओं को एक तर्कपूर्ण विचार प्रणाली में निर्मित करने के प्रयास को विज्ञान कहते हैं।
इसको हम इस प्रकार कह सकते हैं कि हमारी ज्ञान जो अनुभूतियाँ होती है उनकी जो अस्त व्यस्त विभिन्नताएं हैं उनको एक तर्कपूर्ण बनाना या एकीकृत करने का जो प्रयास है उसी को हम क्या कह सकते हैं, विज्ञान कह सकते हैं। उनकी जो दूसरी परिभाषा है वह है विज्ञान मानव जाति की कृति है। तो ये जो परिभाषा है अल्बर्ट आइंस्टाइन की है, महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। अगली परिभाषा है जेबी कोनांट की। परीक्षा की दृष्टि से बेहद ही महत्वपूर्ण है जेबी कोनांट की परिभाषा। जेबी कोनांट महोदय कहते हैं कि विज्ञान अंतर संबंधित संप्रत्यों एवं संप्रत्यात्मक योजनाओं की श्रृंखला है जो प्रेक्षण एवं प्रयोगों के परिणाम स्वरूप विकसित हुई है। कोनांट ने अपनी पुस्तक साइंस एंड कॉमन सेंस में विज्ञान के दो पक्षों स्थिर एवं गतिशील की व्याख्या की है। देखो, विज्ञान जेबी कोनांट की जो परिभाषा है विज्ञान की, उसकी अगर बात करें तो वो कहते हैं कि विज्ञान जो अंतर संबंधित संप्रत्यों और संप्रत्यात्मक योजनाओं की एक श्रृंखला है। मतलब जो एक दूसरे से जुड़े हुए जो कंसेप्ट्स हैं और जो कंसेप्चुअल जो स्कीम्स है उनकी श्रृंखला है। और ये श्रृंखलाएं किसके परिणाम स्वरूप विकसित हुई है? प्रेक्षण और प्रयोगों के परिणाम स्वरूप विकसित हुई है। जब विज्ञान के हम अर्थ की बात कर रहे थे तो हमने देखा था कि वहाँ पर कि संगठित अर्जित ज्ञान जो प्रयोगों द्वारा सिद्ध तथ्यों पर आधारित, मेन जो बात थी वही यहाँ पर है कि प्रेक्षणों और प्रयोगों के परिणाम स्वरूप क्या विकसित हुई है? संप्रत्यात्मक योजनाएं और संप्रति विकसित हुई हैं, और यही क्या है? विज्ञान है। कोनांट की ये पुस्तक साइंस एंड कॉमन सेंस बेहद ही महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। एग्जामिनर बार बार इस पुस्तक का नाम पूछता है कि ये पुस्तक किसने लिखी है या ये पुस्तक किसकी है। तो साइंस एंड कॉमन सेंस जो पुस्तक है वो जेबी कोनांट की है। साइंस एंड कॉमन सेंस में जेबी कोनांट ने विज्ञान के दो पक्षों की चर्चा की है, स्थिर और गतिशील। विज्ञान की जो प्रकृति है जिसका वर्णन हम आगे की वीडियोज में करेंगे, उसमें हम विज्ञान के दो पक्षों की चर्चा करेंगे, विज्ञान का स्थिर पक्ष और विज्ञान का गतिशील पक्ष। ये स्थिर और गतिशील पक्ष आगे भी कई भागों में वर्णित है या उनको आगे भी कई भागों में बांटा गया है, जिनकी चर्चा हम नेक्स्ट वीडियोज में करेंगे। अगली परिभाषा है डैम्पियर की। डैम्पियर के अनुसार विज्ञान प्राकृतिक विषय का व्यवस्थित ज्ञान और धारणाओं के बीच संबंधों का तार्किक अध्ययन है जिनमें ये विषय व्यक्त होते हैं। तो डैम्पियर महोदय कहते हैं कि विज्ञान प्राकृतिक विषय का व्यवस्थित ज्ञान, देखो यहाँ पर भी बार बार क्या आ रहा है? व्यवस्थित ज्ञान। जो भी क्या था, जो शाब्दिक अर्थ था वही क्या है यहाँ पर है? व्यवस्थित ज्ञान, धारणाओं के बीच संबंधों का तार्किक अध्ययन। तो बार बार एक ही शब्द या एक ही मूल जो तत्व है वो आ रहा है कि व्यवस्थित ज्ञान है, क्रमबद्ध ज्ञान है, प्रयोगों और द्वारा सिद्ध है, तथ्यों पर आधारित है, यही बार बार आ रहा है। तो ये जो परिभाषा है उनका निचोड़ क्या है? शाब्दिक अर्थ है। तो डैम्पियर कहते हैं कि विज्ञान प्राकृतिक विषय का व्यवस्थित ज्ञान और धारणाओं के बीच संबंधों का तार्किक अध्ययन है जिनमें ये विषय व्यक्त होते हैं। आगे परिभाषा है जे जैकोब्सन की। ये डैम्पियर की परिभाषा शायद पहले भी पूछी जा चुकी है एक बार परीक्षा में। जैकोब्सन की परिभाषा, जे जैकोब्सन कहते हैं कि विज्ञान नैसर्गिक वातावरण, नैसर्गिक मतलब प्राकृतिक वातावरण, नेचुरल वातावरण, विज्ञान नैसर्गिक वातावरण एवं हमारे अपने शरीर में घटित घटना एवं वृत्तांत का अनुसंधान एवं व्याख्या है। तो जैकोब्सन कहते हैं कि जो प्राकृतिक वातावरण और हमारे शरीर में घटने वाली घटनाओं और वृत्तांतों का अनुसंधान और व्याख्या क्या है? विज्ञान है। अगली परिभाषा है पंडित जवाहरलाल नेहरू की। नेहरू जी कहते हैं कि विज्ञान का अर्थ केवल मात्र प्रश्नावली तथा कुछ बड़ा या छोटा बनाने के लिए इसको और उसको मिलाना ही नहीं है, अपितु वैज्ञानिक विधि के अनुसार हमारे मस्तिष्क को प्रशिक्षण देना ही विज्ञान है। वो कहते हैं कि कुछ बड़ा या छोटा
बनाने के लिए इसको और उसको मिलाना ही विज्ञान नहीं है, बल्कि वैज्ञानिक विधि के अनुसार हमारे मस्तिष्क को प्रशिक्षण देना ही क्या है, विज्ञान है। ये परिभाषा है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की। अगली परिभाषा है डी.एस. कोठारी की। डी.एस. कोठारी कहते हैं, डी.एस. कोठारी का जो मूल तत्व है वो है करके सीखना। वो कहते हैं कि विज्ञान को करना ही विज्ञान को सीखना है, विज्ञान सीखने का कोई और तरीका नहीं है। तो डी.एस. कोठारी की जो परिभाषा है वो कहती हैं कि विज्ञान को सीखना, विज्ञान को करना है। जब हम विज्ञान में कुछ करेंगे तभी हम विज्ञान को सीख पाएंगे, तो विज्ञान सीखने का कोई और तरीका नहीं है। कार्ल पॉपर, कार्ल जो पॉपर है वो, उनकी जो परिभाषा है वो विज्ञान की प्रकृति जो है उसको वर्णित करती है। कार्ल पॉपर की परिभाषा कहती है कि विज्ञान निरंतर परिवर्तन की स्थिति है और वैज्ञानिक पहले परिकल्पना बनाते हैं और फिर उसे प्रयोग या प्रमाण द्वारा गलत साबित करने का प्रयास करते हैं। इस प्रक्रिया के द्वारा एक नया वैज्ञानिक सिद्धांत उभर कर आता है। कार्ल पॉपर की जो परिभाषा है उसमें दो मूल तत्व है। एक विज्ञान की उन्होंने प्रकृति बताई है कि विज्ञान स्थिर है या परिवर्तनशील है, और दूसरी उन्होंने बताई है कि विज्ञान में जो ज्ञान का निर्माण होता है वो किस प्रकार होता है, मतलब विज्ञान के ज्ञान के निर्माण का जो क्रम है वो इन्होंने बताया है। कार्ल पॉपर कहते हैं कि विज्ञान निरंतर परिवर्तन की स्थिति है। इनके अनुसार विज्ञान में जो ज्ञान है वो स्थायी नहीं होता है, वो कभी एक जैसा नहीं बना रह सकता। उसमें परिवर्तन होते रहेंगे, जैसे जैसे परिस्थितियां बदलती रहेंगी परिवर्तन होते रहेंगे और एक नए नियम बनते जाएंगे। तो उनके अनुसार विज्ञान क्या है, स्थायी चीज़ नहीं है, परिवर्तनशील है। विज्ञान निरंतर परिवर्तन की स्थिति है। वो कहते हैं कि ज्ञान के निर्माण में जब कोई नया नियम बनता है या कोई नए ज्ञान का निर्माण होता है तो वैज्ञानिक पहले क्या करते हैं, परिकल्पना बनाते हैं और फिर उसे प्रयोग या प्रमाण द्वारा गलत साबित करने का प्रयास करते हैं। वो पहले क्या करते हैं, वैज्ञानिक पहले परिकल्पना बनाते हैं, फिर उस परिकल्पना की वो क्या है, आलोचना करते हैं, मतलब उसके गुण और दोषों को देखते हैं, उस नियम को वो गलत साबित करने के लिए प्रयोगों और प्रमाण द्वारा गलत साबित करने का प्रयास करते हैं, जिससे क्या है, एक नए ही क्या होती है, वैज्ञानिक सिद्धांत का निर्माण होता है। एक नया ही क्या आती है, नया सिद्धांत उभर कर आता है। तो कार्ल पॉपर की जो परिभाषा है उसमें जो मूल तत्व है, एक तो विज्ञान की प्रकृति बताई है और दूसरी क्या, उन्होंने विज्ञान में जो ज्ञान का निर्माण है उसका क्रम बताया है। आगे परिभाषा है J.W.N. सुलिवन महोदय कहते हैं कि विज्ञान वह क्रियाकलाप है जहाँ सफलता की सुस्पष्ट एवं आवश्यक शर्त सत्यता है। इसकी सफलता को वास्तव में इसकी सत्यता से ही मापा जा सकता है। तो सफलता की सुस्पष्ट और आवश्यक, मतलब सफलता की जो महत्वपूर्ण शर्त वो क्या है, सत्यता है। असत्य जो ज्ञान है उसका विज्ञान में कोई महत्व नहीं है। तो सत्यता की बात कौन करता है, सुलिवन से सत्यता में भी है, तो सुलिवन सत्यता की बात करता है। सत्यता की बात कौन करता है, सुलिवन करता है। ये परिभाषा याद हो गई। आगे हम अगर परिभाषाओं की बात करें तो वुडवर्न एवं ओबोर्न की परिभाषा है। वुडवर्न और ओबोर्न कहते हैं कि विज्ञान वह मानवीय व्यवहार है जो घटनाओं की एवं उन परिस्थितियों की जो प्राकृतिक वातावरण में उपस्थित हो पूर्ण शुद्धता से व्याख्या करने का प्रयास करें। वुडवर्न और ओबोर्न सुलिवन की तरह ही क्या है, बात करते हैं। सुलिवन कहता है कि आवश्यक शर्त क्या है, सत्यता, और यहाँ पर आवश्यक शर्त की बात की जा रही है, वो कौन सी है, शुद्धता। तो वुडवर्न और ओबोर्न कहते हैं कि विज्ञान मानवीय व्यवहार है जो घटनाओं की एवं उन परिस्थितियों की जो प्राकृतिक वातावरण में उपस्थित हो पूर्ण शुद्धता से व्याख्या करने का प्रयास करें। सत्यता सुलिवन और वुडवर्न और ओबोर्न क्या है, शुद्धता की बात करते हैं। आगे परिभाषा है फ्रेडरिक फिट्जपैट्रिक की। पैट्रिक महोदय कहते हैं विज्ञान अनुभविक पर्यवेक्षणों की संचयी व अनंत श्रृंखला है
जिससे संप्रत्यों व सिद्धांतों का निर्माण होता है तथा इनमें आगामी अनुभविक पर्यवेक्षणों द्वारा संशोधन या सुधार भी होता है। विज्ञान ज्ञान का निकाय भी है तथा ज्ञान प्राप्त करने या उससे संशोधित करने की प्रक्रिया भी है। तो फ्रेडरिक फिट्जपैट्रिक कहते हैं कि विज्ञान अनुभविक पर्यवेक्षणों की संचयी व अनंत श्रृंखला है। विज्ञान क्या है? अनुभव के द्वारा जो संचित ज्ञान है उनकी एक अनंत श्रृंखला है। वो कहते हैं कि जो अनुभवों के द्वारा पर्यवेक्षित निगरानी, अनुभवों के द्वारा पर्यवेक्षित यानी पर्यवेक्षण का अर्थ होता है निगरानी या सुपरविजन। तो अनुभव के सुपरविजन में जो हमने ज्ञान प्राप्त किया उसकी श्रृंखला क्या है? विज्ञान है। इसमें क्या होता है? नए नए सिद्धांत बनते हैं, नए नए कंसेप्ट बनते हैं तथा इनमें आगामी अनुभविक परीक्षणों द्वारा संशोधन या सुधार भी होता है। जैसे कार्ल पॉपर कहते हैं कि विज्ञान स्थायी नहीं है, वैसे ये भी कहते हैं कि आगामी अनुभविक पर्यवेक्षणों द्वारा संशोधन या सुधार भी होता है। जिस विज्ञान में जिस ज्ञान का निर्माण हुआ है उसमें क्या है? आगामी जो अनुभविक पर्यवेक्षण है उसके द्वारा उस ज्ञान में संशोधन या सुधार होता रहता है। विज्ञान ज्ञान का निकाय है। विज्ञान क्या है? ज्ञान का एक पिंड है, एक बॉडी है तथा ज्ञान प्राप्त करने या उसे संशोधित करने की प्रक्रिया है और बार बार उसमें क्या है? परिस्थितियों के अनुसार संशोधन होता रहता है। वुडबर्न, ओबॉर्न, इनकी परिभाषाएं ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है पर हमें इससे विज्ञान की जो प्रकृति है उसका पता चलता है। अगली जो दो परिभाषाएं हैं, एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका और कोलंबिया डिक्शनरी, दोनों में महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं और परीक्षा में इनको पूछा भी जाता है। वुडबर्न, ओबॉर्न, फिट्जपैट्रिक वाली परिभाषाएं नहीं पूछते हैं पर एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका और कोलंबिया डिक्शनरी वाली परिभाषाएं पूछते हैं परीक्षा में। एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका विश्व विज्ञान कोश ब्रिटानिका जो है वो कहते हैं कि विज्ञान नैसर्गिक घटनाओं और उनके बीच संबंधों का सुव्यवस्थित ज्ञान है। एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के अनुसार क्या है? विज्ञान प्राकृतिक जो घटनाएं हैं और उन प्राकृतिक घटनाओं के बीच में जो संबंध है उनका सुव्यवस्थित ज्ञान ही क्या है? विज्ञान है। विज्ञान के अर्थ में क्या था? सुव्यवस्थित, संगठित, क्रमबद्ध ज्ञान। यहाँ पर भी क्या है? सुव्यवस्थित ज्ञान है। तो जो भी प्रकृति में घटित होने वाली घटनाएं हैं और उनके बीच में जो संबंध है उनका सुव्यवस्थित ज्ञान है क्या है? विज्ञान है। अगली परिभाषा है कोलंबिया डिक्शनरी की। विज्ञान प्राकृतिक घटनाओं का संग्रह के रूप में किया गया एक सुव्यवस्थित अधिगम है। कोलंबिया डिक्शनरी कहते हैं कि विज्ञान प्राकृतिक जो घटनाएं हैं उनका संग्रह के रूप में किया गया एक सुव्यवस्थित अधिगम है। एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका और कोलंबिया डिक्शनरी की जो परिभाषा है वो दोनों समान सी है, इसलिए इनमें कन्फ्यूजन हो सकता है। इन दोनों परिभाषाओं को हम इस प्रकार याद रख सकते हैं कि जब सुव्यवस्थित ज्ञान की विश्व विज्ञान कोश, एनसाइक्लोपीडिया का नाम क्या है? विश्व विज्ञान कोश। तो विज्ञान का जो ज्ञान है सुव्यवस्थित ज्ञान वो किसमें? एनसाइक्लोपीडिया में है। और डिक्शनरी, कोलंबिया डिक्शनरी, तो डिक्शनरी क्या है? शब्दों का संग्रह। डिक्शनरी क्या है? शब्दों का संग्रह। तो विज्ञान प्राकृतिक घटनाओं का संग्रह किसमें होगा? डिक्शनरी में होगा। और विश्व विज्ञान कोश, तो ज्ञान किसमें? एनसाइक्लोपीडिया में, विश्व विज्ञान कोश में। तो इस प्रकार हम क्या याद रख सकते हैं? ज्ञान किसमें? विश्व विज्ञान कोश, एनसाइक्लोपीडिया में। और प्राकृतिक घटनाओं का संग्रह किसमें? शब्दों का संग्रह किसमें होता है? डिक्शनरी में होता है। तो प्राकृतिक घटनाओं का संग्रह किसमें हो जाएगा? कोलंबिया डिक्शनरी में हो जाएगा। इस प्रकार हम इनको याद रख सकते हैं। दोनों ही परिभाषाएं बेहद ही महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं। अगली परिभाषा है गिग्स की। गिग्स महोदय कहते हैं कि शाब्दिक रूप में विज्ञान का अर्थ ज्ञान की खोज करना है, किंतु इतने मात्र से हमारा उद्देश्य पूरा नहीं हो जाता। वस्तुतः यह प्रकृति का सर्वाधिक संभव व्यापक ज्ञान है। इसके अंतर्गत प्रकृति अध्ययन, भौतिक विज्ञान, ज्योतिष विद्या, अंतरिक्ष विद्या तथा अन्य विज्ञानों का अध्ययन किया जाता है। तो गिग्स कहना चाहते हैं कि विज्ञान का अर्थ क्या है? ज्ञान की खोज करना है, नए ज्ञान की खोज करने क्या है? विज्ञान है।
और इतने से हमारा क्या उद्देश्य पूरा नहीं हो जाता। वस्तुतः ये प्रकृति का सर्वाधिक संभव व्यापक ज्ञान है। जो विज्ञान है वो प्रकृति का क्या है, सर्वाधिक संभव व्यापक ज्ञान है। सर्वाधिक व्यापक ज्ञान कौन सा है, विज्ञान है। इसके अंतर्गत इसकी अलग अलग शाखाएं आ सकती है। प्रकृति का अध्ययन, नेचुरल साइंस, भौतिक विज्ञान हो सकता है, ज्योतिष विद्या हो सकती है, अंतरिक्ष विद्या हो सकती है, अन्य विज्ञान जैसे जीव विज्ञान, मेडिकल साइंस वगैरह, और भी अनेक विज्ञान की क्या है, शाखाएं हैं। अगर विज्ञान की अगर बात करते हैं, विज्ञान की शाखाओं की चर्चा करते हैं, विज्ञान जिसको हम क्या कह सकते हैं, प्राकृतिक विज्ञान, नेचुरल साइंस, इसको दो भागों में बांटा गया है। भौतिकीय विज्ञान, मैं भौतिक विज्ञान की बात नहीं कर रहा हूँ, भौतिकीय विज्ञान, फिजिकल साइंस, और दूसरा भाग है इसका जीव विज्ञान। जीव विज्ञान में सजीवों का अध्ययन होता है, जिसके अंतर्गत आयुर्विज्ञान जैसे मेडिकल साइंस, वनस्पति विज्ञान, बॉटनी, प्राणी विज्ञान, जूलॉजी, और जो भौतिकीय विज्ञान है, फिजिकल साइंस, इसमें निर्जीव वस्तुओं का अध्ययन होता है। भौतिक, इसके अंतर्गत जो शाखा है वह है भौतिकी, फिजिक्स, रसायन की केमिस्ट्री, भूगर्भ की जियोलॉजी, खगोल की एस्ट्रोनॉमी, और गणित, मैथमेटिक्स। ये क्या है, विज्ञान की अलग अलग शाखाएं हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो परिभाषाएं हैं उनका मूल जो अर्थ है वही क्या है, विज्ञान का शाब्दिक अर्थ है। वही क्या है, विज्ञान का शाब्दिक अर्थ है। इन परिभाषाओं में से कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं जो अक्सर एग्जामिनर एग्जाम में पूछता है, अगर हम उनकी बात करें तो ये कुछ परिभाषाएं हमको रटनी है, याद करनी है, याद करके ही जानी है उनको। वो आपको याद होनी चाहिए, परीक्षा में एग्जैक्ट याद होनी चाहिए। जैसे पहली परिभाषा डॉक्टर सी वी रमन की, ये परिभाषा में याद होनी चाहिए। अल्बर्ट आइंस्टीन की परिभाषा महत्वपूर्ण है। जे बी कोनांट वाली महत्वपूर्ण है। डैम्पियर की महत्वपूर्ण है। जैकोब्सन की महत्वपूर्ण है। पंडित जवाहरलाल नेहरू की महत्वपूर्ण है। इसके बाद में अगर बात करते हैं तो दो जो परिभाषाएं थी, एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका और कोलंबिया डिक्शनरी वाली, ये दोनों परिभाषाएं भी क्या है, महत्वपूर्ण परिभाषाएं, इनको भी याद करके जानी है। तो एक दो तो ये हो गई, और 3 4 5 6 7 जो परिभाषाएं हैं वो हमें याद करके जानी है। डॉक्टर सी वी रमन की याद करनी है, अल्बर्ट आइंस्टाइन वाली याद करनी है, कोनांट वाली याद करनी है, डैम्पियर की याद करनी है, जैकोब्सन की याद करनी है, और वो दो परिभाषाएं एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका की और कोलंबिया डिक्शनरी याद करके जानी है। ये परिभाषाएं हमारी यहाँ पर ख़त्म होती है। जे बी कोनांट की ये पुस्तक हमें याद रखनी है, साइंस एंड कॉमन सेंस, और विज्ञान के दो पक्ष है, स्थिर और गतिशील। इनकी व्याख्या हम अगले जो वीडियो है, नेक्स्ट वीडियो विज्ञान की प्रकृति में इनकी चर्चा करेंगे। पर यह पुस्तक हमें साइंस एंड कॉमन सेंस याद रखनी है, ये नॉर्मली पूछ ली जाती है। अगला वीडियो हम विज्ञान की प्रकृति पर लेके आएंगे। धन्यवाद।